ओम सिद्धहस्ते ह्रीं गुरुवे ह्रीं कल्पये नमो नमः। ओम सिद्धहस्ते ह्रीं गुरुवे ह्रीं कल्पये नमो नमः। ओम सिद्धहस्ते ह्रीं गुरुवे ह्रीं कल्पये नमो नमः। ओम हे कल्पगुरु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। ये यज्ञ करके मैं अपार शक्तियों का स्वामी होना चाहता हूं। इस कनक देश पर राज करना चाहता हूं। मेरी आराधना को ओम सिद्धहस्ते ह्रीं गुरुवे ह्रीं कल्पये नमो नमः। हे गुरुदेव, ये क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इससे भी कठोर परीक्षा दूं? ओम सिद्धहस्ते ह्रीं गुरुवे ह्रीं कल्पये नमो नमः। 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 ओम सिद्धहस्ते। ये तूने क्या किया मूर्ख? तूने अपना खून चढ़ाकर मुझे अपवित्र करके विध्वंस कर दिया। दुहाई हो गुरुदेव। मैं तो बस आपको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। तूने मुझे सुप्त अवस्था से जगाया है। मैं तुझे श्राप देता हूं। तू इस वृक्ष में एक बंधन से बंधा रहेगा। जब कोई कुंवारी लड़की इस बंधन को खोलेगी तो तू मुक्त हो जाएगा। पर हां, उसके पश्चात तुझे मुझे वापस उसी सुप्त अवस्था में लाना होगा। अवश्य गुरुदेव, ऐसा ही होगा। हाय बेब्स, वेलकम टू ग्लैम डॉल 2002। ये एक ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जिसके नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी खासी पहचान है। और हम चाहते हैं कि हर लड़की को हम ऐसी ग्रूम करें कि वो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड से कम ना लगे। Wow! What a lovely place! Yeah. But the contest won't be that lovely. Rather that easy. क्योंकि मुकाबला तुम्हारा मेरे साथ है। और क्राउन तो मैं ही लेकर जाऊँ। क्या हुआ? समझते क्या है अपने आप को? मालदार बाप की बिगड़ी हुई बेटी जो समझती है कि वो अपने बाप के पैसों से कुछ भी खरीद सकती है। बिच। छोड़ो ना यार, मैन का मूड क्यों स्पॉइल कर रही हो? Just look around, इतनी अच्छी जगह है। ऐसे नहीं लगता कि हम किसी जन्नत के बीच खड़े हो? जन्नत अब तक तो नहीं थी, लेकिन अब हो जाएगी। आप लोग जा गई हैं? जी आप? बंदे को रविकांत कहते हैं। Well, you can also call me रवि। वैसे तो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, लेकिन सब कुछ मेरे ही हाथ में है। Well, कॉन्टेस्ट खत्म होने तक मैं ही आपका रिप्रेजेंटेटिव रहूंगा।
आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। वेल, ये रहा मेरा कार्ड। कार्ड की क्या जरूरत है? आप तो इधर ही रहते हैं। रख लीजिए ना, अच्छा लगता है। मैनेजर साहब। मैनेजर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर। चलेगा, मैनेजर भी चलेगा, अच्छा लगता है। यहाँ पर आसपास कोई साइट सीइंग की जगह है? हाँ हाँ है ना, पास में ही दुर्गा जी का एक बड़ा ब्यूटीफुल सा मंदिर है। वाओ, तब तो मैं फोटोग्राफ्स खींचूंगी। नॉट अ बैड आइडिया। सबको कह दो फ्रेश हो जाए, फिर चलते हैं। हाँ, पर उससे कौन कहेगा? चलो चलते हैं। फिर क्या हुआ पंडित जी? फिर हिंदा का कभी पता नहीं चल पाया, पर पूर्वजों का कहना है वो आएगा। अच्छी कहानी थी। हकीकत है। पंडित जी, इस सदी में भी क्या ऐसी चीजों पर विश्वास करना चाहिए? अगर इंसान न चाहे तो भगवान पर भी विश्वास न करे, फिर भी करता है। इसीलिए इस प्रांत की सारी लड़कियां बीहड़ की चौथी के दिन माँ दुर्गा की उपासना करती है। और संजोग की बात देखो, ये 4 दिन बाद ही है। तुम लोग जरूर आना। जरूर पंडित जी। सब माँ के हाथ में है, जब चाहे करिश्मा हो जाए। करिश्मा? करिश्मा? करिश्मा कहाँ चली गई? वाओ, कितना अकेला और अजीब पेड़ है। काफी पुराना लगता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये देखो ना। क्या? कितना अजीब है ना। करिश्मा चलो भी। मैडम अंजलि इंतजार कर रही है। करिश्मा कम ऑन। अरे तुमने मंदिर में पंडित जी की कहानी नहीं सुनी यार? जय कल्पी। आपने मुझे क्षमा किया, आप धन्य हैं। बताइए, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? तूने मेरा विध्वंस करके मुझे सुप्त अवस्था से जगाया था। अब मैं उसी सुप्त अवस्था में लौटने के लिए बेचैन हूं। मैं अभी अपनी शक्तियों से। ठहरो, तुम मुक्त अवश्य हो गए हो, पर तुम्हारी शक्तियां सीमित हैं। 4 दिन के बाद बीहड़ की चौथी है, जब सारी कुंवारी कन्याएं दुर्गा की उपासना करेंगी। अगर उस रात तक मैं सुप्त अवस्था में नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हें शक्तियां नहीं दे पाऊंगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर से उसी वृक्ष में धंस जाओगे। आप मुझ में आस्था रखिए गुरुदेव। सीमित शक्तियां होने के बाद भी मैं आपको आपका पुराना अस्तित्व लौटा कर रहूं। तो फिर ध्यान से सुनो, तुझे एक कुंवारी कन्या ढूंढनी होगी। वो कन्या जो इन 4 दिनों में 18 वर्ष पूरे कर चुकी हो या करने वाली हो। ये शनिचरी जोगन का सर त्रिकेतु के मंदिर में उसी के हाथों रखवाना होगा। इन दोनों शक्तियों का मेल उस लड़की की आत्मा को खींचकर मेरे अंदर डाल देगा और मैं वापस उसी सुप्त अवस्था में लौट जाऊंगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ओम कल्पये नमः। ओम शुद्धस्ते गुरुवे कल्पये नमः। बर्थडे किसी का हो और डेथ डे हमारा। इस कमबख्त मैनेजर का तो मैं। क्या कहा? सर आप कुछ नहीं सर। मैं देख रहा हूं तुम अपने काम पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हो। सुनो हरी। नो सर, रवि। हाँ, जो कोई भी हो, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। अगर अरेंजमेंट्स में कोई भी गड़बड़ हुई
तो हर गड़बड़ का हिसाब तुम्हारी तनख्वाह से होगा, समझे? मौका मिलते ही इस मैनेजर का गला घोंट दूंगा मैं। हर वक्त सांप की तरह मेरी छाती पर मंडराता रहता है। अच्छा नहीं है ये, अच्छा नहीं है। अब मैं नहीं, इसकी लालसा ही अब मेरा काम कराएगी। एक बार मेरा प्रमोशन हो गया ना, इसको तो चपरासी बनाकर छोड़ दूंगा मैं। अरे ये मैं कहां आ गया हूं? मेरे पास। आप कौन है? मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं रविकांत। मैंने देखा कैसे उस दुष्ट मैनेजर ने तुम्हें फटकारा था। गलत किया था ना उसने सर, गलत किया था ना। तुम फिक्र मत करो, एक दिन उस रिजॉर्ट के तुम मैनेजर बन जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो। छोटा सा काम? पर मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं सर। मैं ही हूं वो जो तुम्हारे सारे सपने साकार करेगा। पर महाराज। रविकांत जरा सोचो, अगर मैं अपनी शक्ति से तुम्हें यहां ला सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। Congratulations on becoming the manager. थैंक यू। आप तो अंतर्यामी है महाराज। आप बताइए क्या करना है, आप बताइए। कोई लड़की जो इन 4 दिनों में 18 वर्ष की हुई हो या होने वाली हो, उसे मेरे यहां ले आओ। लड़की? पर महाराज लड़की तो। हमें अपना एक कार्य संपन्न करना है और फिर तुम्हें मैनेजर भी तो बनाना है। समझ गया महाराज, समझ गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Renka. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, Menka. ओह ऐश्वर्या, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम आओगी। सोचा तो मैंने भी यही था, बस ये देखने चली आई कि छोटे लोग अपनी बर्थडे पार्टी कैसे थ्रो करते हैं। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो ऐश्वर्या। आज नहीं मेनका, कॉन्टेस्ट वाले दिन, जिस दिन मेरे सिर पे क्राउन रखा जाएगा। Come on, Menka. Enjoy your party. Play some music. गुस्सा आ रहा है आपको? तुम? भाई मुझसे रहा नहीं गया। देखो ना कितना घमंड है उस लड़की। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉन्टेस्ट यही जीते। ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट। देखो ना, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर, क्या हुआ था पिछले साल? तुम्हारे जैसी एक लड़की थी, लेकिन मैं उसे एक महाराज के पास ले गया था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, उनके आशीर्वाद से वही लड़की जीत गई। पता नहीं तुम्हें इन बातों पर कितना विश्वास है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। मैं तैयार हूँ। ये कहाँ ले आए मुझे रविकांत? वो महाराज कहाँ है? महाराज तो अंतर्यामी है। वो तो कहीं से भी आते हैं और कहीं भी चले जाते हैं। वो तो सबके बिगड़े काम बना देते हैं। मैंने कहा महाराज, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आई। हर इंसान ख्याति के शिखर पर पहुंचना चाहता है,
तुम भी पहुंचो। आओ, बैठो। The winner of Glam Dolls Beauty Contest 2002 is Menika Sethi. ताज तुम्हारा होगा। महाराज, क्या ये सच होगा? हाँ, यही सच है। बस तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा महाराज? इस कलश को ले जाकर त्रिकेतु के मंदिर में रखना होगा। हाँ, मैं जानता हूं तुम ये जानना चाहती हो कि तुम ही क्यों, क्योंकि इस काम के लिए तुम्हें ही चुना गया है। और इस कलश को मंदिर पर रखने के बाद तुम्हें एक वरदान मिलेगा और तुम जो चाहोगी वो हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लो। हिंदा, क्षमा कीजिए महाराज, ये क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इस कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। तुरंत इससे कलश छीन लो, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये तूने क्या किया? तू एक गलत लड़की को पकड़ लाया। नहीं महाराज, हमने तो कल ही इसका जन्मदिन मनाया। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, वो मैंने अपनी उम्र गलत बताई थी। लड़की, तूने मेरे गुरु के साथ छल किया है, तुझे सजा मिलेगी। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ओम नमस्ते ह्रीं क्लीं वरुणा। ओम ह्रीं क्लीं ओम नमस्ते। महाराज, ये क्या कर दिया आपने? वो तो मर गई। महाराज, अब क्या होगा? गजब हो गया, वो तो मर गई। महाराज, अब क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उसे। तुम अब उस लड़की की तलाश करो जिसकी हमें जरूरत है। जाओ। मेनका प्लीज, मेनका लिसन टू मी। मेनका देखो, दिस इज नॉट द वे। तुम कॉन्टेस्ट ऐसे बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? हम जानते हैं, पर हम जाना चाहते हैं। मेनका, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी बाय लीविंग दिस कॉन्टेस्ट। हम जानते हैं माता जी की तबीयत खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल नहीं भेजूंगी। इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम जाओगे कैसे? हाँ, हम जा रहे हैं। अंजलि जी, आप इतना फिक्र क्यों करती हैं? बंदा हाजिर है, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। ओके फाइन। हाँ, लाइए, सामान दीजिए मुझे। महाराज, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।